बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। रीज़न कि जहाँ पर पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, वहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो इन डेज टू कम इंटरनेशनली चीज़ों को शेप अप करेंगे। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको इस ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। आर्मी चीफ की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से जो आज के लिए स्केड्यूल्ड है, और डोनाल्ड ट्रंप की और नरेंद्र मोदी की 35 मिनट की फ़ोन कॉल। ये दो तीन टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक और टॉपिक है, एक अभी रिसेंटली वी ऑल नो दैट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो अमेरिका के दौरे पर है। वहाँ के एक सहाफ़ी की मुलाकात उनसे, जब बहुत सारे लोग, जब आसिम मुनीर ने खिताब किया, जो पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जब खिताब किया तो एक पाकिस्तानी साहब से जो उनकी गुफ्तगू हुई है, वो गुफ्तगू भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं उसको भी थोड़ा सा पहले जल्दी से कोट कर दूँ, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। ये आसिम मुनीर साहब ने 200-250 लोगों से खिताब किया। ये वो साहिबान कहते हैं कि जो वहाँ पर मौजूद थे। जब वो खिताब किया तो उसके बाद बताया गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर टेबल टू टेबल आकर तमाम पाकिस्तानियों से मिलते जाएंगे, आप लोगों को अपनी सीटों से उठने की जरूरत नहीं है। लिहाजा आसिम मुनीर साहब एक टेबल के ऊपर आते हैं, वहाँ पर एक सहाफ़ी पाकिस्तानी मौजूद हैं, उनसे वो गुफ्तगू करते हैं। तो वो सहाफ़ी जो है पाकिस्तानी, वो आगे से उनको कहते हैं कि जनाब ये, बल्कि मैं आपको गुफ्तगू सुनवा ही देता हूँ ये डायरेक्टली। पाकिस्तानी फाउंडेशन जो है उसके जो चेयरमैन है उनका खिताब हुआ। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि आपकी टेबल्स पर जनरल साहब आएंगे, आप खुद ना आए। क्राउड ज़्यादा था, 200-250 के करीब लोग थे। तो जब उन सबसे मिले, वो जो हमारे साथ टेबल था, हम भी उठ के खड़े हो गए। तो जब मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने बड़े हम्बली गुजारिश की उनको कि आपको अल्लाह पाक ने फील्ड मार्शल बनाया, आपको अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है, आपको बहुत ज़्यादा जो शोहरत मिली है, इज्जत मिली है, तो अब अल्लाह ताला आपको और इज्जत देंगे, आप इमरान खान साहब को छोड़। तो उन्होंने बड़े हम्बली, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कहा जी सारी जो है ना वो अदालतों में, कोर्ट में है बात, तो मैं कोर्ट का इंतज़ार करें, अल्लाह ताला बेहतर करें। मैंने ये मुख्तसर सा मैंने कोर्ट आपको सुनवा भी दिया कि सारा मामला कोर्ट्स में है। आप दुआ करें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। और ये जो साहब हैं, ये सहाफ़ी हैं, अमेरिका में मौजूद, इनका बताया जाता है कि सहाफ़ी हैं। और अकॉर्डिंग टू हिम आसिम मुनीर साहब ने बड़ा हम्बली जवाब दिया कि अल्लाह बेहतर करेगा अब कोर्ट्स पे। और आगे चलकर इसी गुफ्तगू के अंदर ये साहब ये भी बता रहे हैं कि मैंने उनको ये भी कहा कि जनाब कोर्ट्स तो आपकी बात सुनती हैं, आपका असर है कोर्ट्स के ऊपर एंड ऑल दैट, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आज की इम्पॉर्टेंट मोस्ट डेवलपमेंट ये है इस सारी गुफ्तगू की या इस सारे इवेंट की, कि जो जिस इवेंट के अंदर आर्मी चीफ हो, वहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत हो, या पाकिस्तान के वज़रा हों, मोहसिन नकवी साहब साथ हैं, और ये PMLN की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पर ऐसा सवाल कर लेना, क्योंकि चुन चुन कर लोग भेजे जाते हैं ना इस तरह के इवेंट्स में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चुन चुन कर लोग भेजे जाते हैं। फिर भी कुछ लोगों ने वहाँ पर इमरान खान साहब के बारे में बात की है, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बात की है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं दूसरे इवेंट की जानिब जो आज होने जा रहा है। जब ये वीडियो आप गालिबन देख रहे होंगे, 1 बजे का वक्त या प्लस माइनस हो चुका होगा पाकिस्तान का। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 1 बजे के लिए लंच के पे मुलाकात स्केड्यूल्ड है। ये मुलाकात उस टाइम पे हो रही है कि जब ईरान इसराइल जंग पीक पे है, और पाकिस्तान का स्टांस ईरान को लेकर बहुत क्लियर है। सफारती से हमारा स्टांस जो है वो बहुत क्लियर है। इससे चंद घंटे पीछे चले जाइए तो एक फ़ोन कॉल होती है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ़ोन कॉल है जनाब नरेंद्र मोदी की और जनाब डोनाल्ड ट्रंप की। 35 मिनट के ऊपर ये फ़ोन कॉल मुहित थी, 35 मिनट गुफ्तगू की गई है। अब इसके अंदर गुफ्तगू में अंदर ज़रा सोचिए, सिर्फ बैठकर 1 सेकंड के लिए सोचिए कि मोदी ने क्या पॉसिबिलिटीज़ क्या है, क्या क्या गुफ्तगू की होगी। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप मोदी को मदऊ करते हैं कि तुम अमेरिका लैंड करके जाओ, और मोदी इनकार करे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात के लिए बुलाएं नरेंद्र मोदी को, अमेरिकी सदर भारतीय वजीर आजम को मुलाकात के लिए बुलाए, और भारतीय वजीर आजम मुलाकात से इनकार कर दे या आने से इनकार कर दे, कोई भी वजह बना ले। वो ये उन्होंने ये वजह बनाई कि जनाब मसरूफ बहुत है, स्केड्यूल बहुत बिजी है, लिहाजा ये मुलाकात नहीं हो सकी। मैं इसका जरा पढ़ के आपको सुना दूं, स्ट्रेट पे आप समझने में आपको बेहतरी होगी। PM declines Trump's US invite over scheduling issues, invites him to Quad. PM Modi said he could not accept the invitation due to a pre-existing schedule. Imagine, हिंदुस्तानी वजीर आजम अमरीकी सदर का इन्विटेशन जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, कह रहा है कि मेरा स्केड्यूल बहुत टाइट है, मेरे पहले से कमिटमेंट्स हैं, लिहाजा आज आपके पास में मिलने नहीं आ सकता। इससे आगे चलिए, विक्रम मिस्री जो इनके सेक्रेटरी खारजा हैं हिंदुस्तानी, उनकी गुफ्तगू आती है इसके बाद, इस फोन कॉल के बाद जो ब्रीफ आता है, जो प्रेस रिलीज आती है, जो बताया जाता है कि जिस बारे में गुफ्तगू हुई है,
वो गुफ्तगू इस खित्ते के, इस रीजन के अमन और दुनिया के अमन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जरा उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं थोड़ा फर्दर चल के एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है। और बॉटम लाइन इज, इस गुफ्तगू की 35 मिनट की कॉल के अंदर नरेंद्र मोदी ने अपने वोटर को, हिंदुस्तानी को एक बार फिर से मोहने की, एक बार फिर से बीजेपी की तरफ रुजू करने की कोशिश की है। ये कोशिश और इसके जो पॉइंट्स हैं, इसके जो कंटेंट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन मैं बार बार इंपॉर्टेंट पे आज एम्फसाइज कर रहा हूँ। रीजन किस खित्ते की सबसे बड़ी जंग लगी हुई है। हमारा हमसाया ईरान इसराइल से जंग कर रहा है और पाकिस्तान अलर्ट पे है। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए किसी भी टाइम के ऊपर नरेंद्र मोदी या उसकी हुकूमत या उसकी फौज या वो तखरीबकारी का या कोई पोकन करने का कोई ना कोई प्लान कर सकते हैं, तरीकाकार कर सकते हैं। ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो विक्रम मिस्त्री ने जो इस वीडियो के अंदर बताए हैं। सबसे पहले तो थर्ड पार्टी मीडिएशन हिंदुस्तान ने कोई एक्सेप्ट नहीं की थी सीज फायर करने के लिए। मतलब जो मोदी बार बार क्लेम करते आए कि जनाब मैंने डील करवा दी, मैंने रुकवा दी, और पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की इस डॉग फाइट के डील की मिसालें देकर वो ईरान और इसराइल को कहते रहे कि जंग रोक दो। मैंने देखो भी कल ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान की डील करवाई है। जस्ट लाइक दैट उसको रिफ्यूट किया है विक्रम मिस्री ने कि भाईजान आपका कोई ताल्लुक नहीं है हमारी जंगबंदी से। ये जो पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के एग्जिस्टिंग चैनल्स हैं, जो डीजीएमओज या डीजीएमआई वो डीजीएमओज का जो राब्ते होते रहे और उसके ऊपर जंगबंदी हुई। और यहाँ पर एक और चीज़ के ऊपर एम्फसाइज किया गया इस वीडियो के अंदर या इस कॉन्वर्सेशन के अंदर जो मोदी की और ट्रंप की हुई है कि जनाब पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर जंगबंदी हुई थी, लिहाजा आपका कोई किरदार नहीं है, मुफ्त का क्रेडिट मत लिया करें कि जंगबंदी आपने करवाई, जंगबंदी आपने करवाई। फिर वो बार बार एक और चीज के ऊपर जोर दे रहे हैं विक्रम मिस्री कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी किस्म की मीडिएशन मतलब सालिसी ना माजी में कबूल की हिंदुस्तान ने, ना अब करता है, ना इन द फ्यूचर करेगा। कि आपको कोई राइट नहीं है कि आप बैठकर चौधरी बनकर हमारी सालसी करवाएं पाकिस्तान के साथ। वी डोंट एक्सेप्ट दैट, वी डोंट एक्सेप्ट यू। बेसिकली ये स्ट्रेट अवे डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम दिया गया है। इट्स अ मैसेज फ्रॉम नरेंद्र मोदी टू डोनाल्ड ट्रंप, यू आर नोबडी, वी डोंट नो यू, you cannot stop us, you cannot tell us to do something and we don't accept your mediation straight away। अब इससे आगे एक और पॉइंट इसमें बड़ा अहम है फिर कि जनाब इस सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामले के अंदर पूरी सियासत, पूरी सियासी पार्टियां हिंदुस्तान की मुत्तफिक हैं, इकट्ठी हैं। और लास्टली जो पॉइंट है उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। लास्टली जो पॉइंट है उसमें विक्रम मिस्री बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि अब हिंदुस्तान दहशतगर्दी को प्रॉक्सी वॉर नहीं समझता, इसको फुल फ्लज वॉर समझता है। ऑपरेशन सिंदूर कॉन्टिन्यूड है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उसमें सिर्फ ब्रेक आई है और ये कोई अब छोटे मोटे ऑपरेशन नहीं होंगे। हम इसको प्रॉक्सी वॉर नहीं समझते, हम इसको फुल ऑन वॉर समझते हैं। दैट इज द प्लान ऑफ इंडिया। इस प्लान को लेआउट तब किया जा रहा है या इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज तब दिया जा रहा है जब आसिम मुनीर इज इन अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू मीट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज दो हैं। एक तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की वो ज्योग्राफिकली वी आर प्लेस्ड सिचुएटेड इन इस तरह हम सिचुएटेड है कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बार बार बढ़ जाती है। अफगान वॉर हो, पाकिस्तान की जरूरत है। ईरान के क्राइसिस आ जाए, पाकिस्तान की जरूरत है। हिंदुस्तान और चाइना आमने सामने खड़े होते हैं, पाकिस्तान की जरूरत है। सो इसमें बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स ऐसे हैं कि पाकिस्तान बार बार बहुत अहमियत का हामिल हो जाता है। यहां पर दो पॉइंट्स जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, एक तो ये कि या तो हिंदुस्तान को
वो आग लग गई ये देखकर कि डोनाल्ड ट्रंप इज मीटिंग आसिम मुनीर। ये कैसे पॉसिबल है कि भी कल हम जंग हारे हैं पाकिस्तान से और अमेरिका इतनी दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है पाकिस्तान को कि ही इज मीटिंग फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ओवर लंच। दिस कैन नॉट हैपन। तो वो होता है ना कि बस या उधर ताल्लुक रखो या इधर ताल्लुक रखो वाली सिचुएशन आ जाती है और स्ट्रेट अवे कहा जाता है कि भाईजान वी आर नॉट मीटिंग यू। मतलब कैन यू इमेजिन, मैं बार बार कह रहा हूं, कैन यू इमेजिन डोनाल्ड ट्रंप इनवाइट करे नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी इनकार कर दे कि आई एम नॉट गोइंग टू मीट यू, माय स्केड्यूल इज वेरी टाइट। दिस इज नॉट हैपनिंग, दिस इज नॉट ऑन, दिस इज नॉट रियलिटी। मुझे तो अजीब सा लग रहा है इस बात पे बात भी करते कि हिंदुस्तान जो मर रहा होता है अमेरिका की सपोर्ट के लिए, जो पीछे 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 एक फोटो के लिए नरेंद्र मोदी इन लीडर्स के लिए मर रहा होता है, नरेंद्र मोदी इनकार कर दे कि मैं अमेरिकी सदर से नहीं मिल सकता, मेरा स्केड्यूल बहुत टाइट है। आगे चलिए, उसके बाद अगला क्या हो सकता है कि एक ये टोन या एक ये लाइन लेंथ ऐसी बना दी जाए, हालात ऐसे बना दिए जाएं आसिम मुनीर साहब की मुलाकात से पहले ही कि पाकिस्तान के ऊपर एक तलवार लटका दी जाए कि जनाब अगर आप किसी भी किस्म की ईरान को सफारती सपोर्ट की भी देते हैं, जो हम दे रहे हैं और बड़ी क्लैरिटी के साथ खुल खुला कर दे रहे हैं, तो फिर जनाब वो हिंदुस्तान तो तैयार बैठा हुआ है, देखें वो कैसी स्टेटमेंट्स दे रहा है, वो थ्रेटन कर रहा है, तो ये जंग तो बहुत बढ़ सकती है। अल्लाह कभी ना करे मैं कोई प्रो वॉर या प्रो वो तशद्दुद या दहशतगर्दी या मैं किसी भी किस्म के वाक़े का प्रो नहीं हूँ। मैं हमेशा से पुरअमन ज़िंदगी गुजारने, इल्म, तालीम, रिसर्च, मेहनत, मजदूरी, उस किस्म की ज़िंदगी गुजारने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। बट ये जो सर्कमस्टांसेस बनते जा रहे हैं, ये पिक्चर बहुत खुलती जा रही है। ये फोटो जो है ना, इसके अंदर किरदार बहुत सारे इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। G7 से नरेंद्र मोदी होके जा रहा है, वहाँ पर भी दो बहुत ड्रामे हुए हैं G7 में भी। वहाँ पर भी नरेंद्र मोदी गया तो वहाँ के सिख भाई जो हैं हमारे कैनेडियन, उन्होंने बहुत लानतें की भेजी हैं, बहुत एहतजाज किए हैं नरेंद्र मोदी के वहाँ पर होते हुए। वहाँ के सिख बच्चों ने इवन मोदी के जूते फोटो के ऊपर जूते मारे हैं, किक करते रहे हैं। वो गुस्सा भी बहुत है उनका। रिसेंटली उन्होंने एक इतना बड़ा सिख लीडर वहाँ पर कत्ल करवाया है, इंडिया ने घुसकर वहाँ पर, इनके रॉ ने वहाँ पर कत्ल करवाया है। सो वो भी गुस्सा बहुत था। वहाँ पर भी बहुत सारे ड्रामे होते रहे हैं। जहाँ पर समिट थी G7 की, वहाँ पर हिंदुस्तानी मीडिया को एंटर नहीं होने दिया गया और हिंदुस्तानी मीडिया ने अपने पीएम के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने चीखे मार मार कर उड़े, हमें एंटर नहीं होने दिया, हमें ये नहीं करने दिया गया। और जाए लोगों को ये नहीं पता कि जिस तरह G7 समिट थी, जितनी इंपॉर्टेंट समिट थी, उसमें मीडिया इज नॉट अलाउड। आपके सामने बैठकर उन लीडर्स ने पूरी दुनिया का नक्शा नहीं ड्रॉ करना कि दिस इज गोइंग टू हैपन एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। उन्होंने हिंदुस्तानी मीडिया के सामने या बरखा दत्त के सामने बैठकर वो नहीं बताना कि आप बताएं कि जी आपका इनपुट क्या है। मीडिया अलाउड ही नहीं होता और ये हिंदुस्तानी मीडिया की जाहिलियत की हद है। और नरेंद्र मोदी भी आगे, अच्छा तुम लोग को एंटर नहीं करने दिया गया, आई टॉक अबाउट, किससे बात करोगे भाई? तुम्हें पहले इनविटेशन तक नहीं आया था, जिस बेचारे ने इनविटेशन तुम्हें दे दिया G7 समिट का कनाडा में, वो खुद अपनी आवाम से लानते लेता फिर रहा। दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट नरेंद्र मोदी इज नाउ। इतनी तो जरूरत रह गई है दुनिया को, या इतने तो आपके पोल खुल गए हैं सारी दुनिया के सामने कि आप लोग दहशतगर्द हैं, आप लोग दहशतगर्दी फैलाते हैं और फिर आप इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर और हमसाया ममालिक के ऊपर लगाते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। जो आज के इवेंट्स हैं ये शेप अप करेंगे फ्यूचर, दुनिया का फ्यूचर शेप अप करेंगे। और देखिए अल्लाह पाक का करम देखिए कि पाकिस्तान अगर ये जंग, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे, ये जंग रिसेंट हार गया होता ना, तो यकीन मानने के भी ये सारी पावर्स हम पे चढ़ दौड़ी होती अब तक, ऐसा नु खा पी गए हमने सारे के सारे। सो ये अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान इज इंशाल्लाह देयर, पाकिस्तान इज देयर टू सर्वाइव फॉरएवर एवर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम हमेशा रहती दुनिया तक रहेंगे। अल्लाह पाक करम करेगा, ये मुल्क रहती दुनिया तक रहेगा। बट आज का दिन जो है ये इस खित्ते के अमन, दुनिया के अमन के लिए बहुत सारी जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं उसका दिन है। सो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपको रिपोर्ट करेंगे व्हाट एग्जैक्टली हैज़ हैपेंड सो फार। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।